हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज होती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी अपडेट आपको दे दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, अभी हाल ही में आप सबको पता है कि डीडीए की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें डेफिनेटली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6/10/25 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट 5/11/25 रहेगी। एंड जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी के मंथ में रहेगा। एंड स्टेज 2 जो है उसकी बाद में ये लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट इसमें किया है, जिसमें डेफिनेटली कुछ वैकेंसीज आपके रिलीवेंट भी है। काफी स्टूडेंट आप सबको पता है इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं और ईएसी की प्रिपरेशन गेट वाला पे भी आपको कराई जाती है। तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से आपके लिए बन सकती है वो भी आपको शेयर की जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग की वैकेंसीज अवेलेबल है। लेवल 10 में अगर आप देख पा रहे हैं 19 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री इन सिविल है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें से अगर आप यहाँ पे आके देखोगे असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की वैकेंसीज भी है, जिसमें एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आईटी में या फर्म में कर रखा है तो आप यहाँ फर्स्ट क्लास में है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई है। बीटेक एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए विद फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस कर रखा है। 3 वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। लेवल 10 का आपको पे स्केल मिलेगा, मतलब 56,100 से 1,77,500। एज लिमिट 21 से 30 ईयर रहेगी। 10 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसे ही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी डिफरेंट डिफरेंट जो वैकेंसीज है उनका डिटेल दे रखा है। प्रोग्रामर की भी वैकेंसीज है, अगर आप देखोगे 6 वैकेंसीज दिख रही है। इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके पास है, या मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटीज भी है। जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट भी है, 104 वैकेंसी सिविल के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप सिमिलरली नोटिस कर पा रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी यहाँ पे 67 वैकेंसीज है। एंड बीटेक है तब भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है पर बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी सेक्शनल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, उसकी भी डिटेल दे रखी है और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोग के लिए अवेलेबल करवा रखी है। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े गाइस तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कंप्लीट जो है इस नोटिफिकेशंस में अब क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज है उनकी डिटेल्स भी दे रखी है। पीडब्ल्यूडी कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज में पीडब्ल्यूडी की कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है उसकी डिटेल भी दे रखी है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं अलग अलग जो पीडब्ल्यूडी के रूल रेगुलेशंस है वो 101 पेजेस की पीडीएफ दी है इन्होंने। सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर डेफिनेटली इन्होंने मेंशन कर रखी है। जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने रूल रेगुलेशंस इंडियन नेशनल होने चाहिए सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को जो है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट की हर वैकेंसीज में इसी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी जितने भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन फीस के बारे में देखें तो जनरल ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस की 2,500 रुपीज जो है एप्लीकेशन फीस है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मतलब भाई 2,500 रुपीज मतलब इतना ज़्यादा क्या करेंगे भाई एप्लीकेशन फीस। बच्चा मतलब फॉर्म भर देगा 10-15 तो भी उसके इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस में 2,500 रुपीज काफ़ी हाई फीस रखी है। एंड अगर बाकी कैटेगरी का भी अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो है उनकी भी 1,500 रखी है, लेकिन ये रिफंडेबल अमाउंट है, मतलब ये रिफंड हो जाएगा इनका, मतलब वापस आएगा। ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा वापस। तो यहाँ पर 2,500 रुपीज एप्लीकेशन फीस रखी है, काफ़ी हाई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे लाइक पीडब्ल्यू के कुछ बेचेस जो है उनका प्राइस भी इवन आपको कम दिखेगा। डीडीए के जो बेचेस चलते हैं ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइक डीडीए के जो पीडब्ल्यू के बेचेस है उसका प्राइस अगर आप जाके देखना उसमें आपको जो लाइक कॉस्टिंग है वो आपको 1 रुपीज लेस दिखेगी। सिमिलरली हाउ टू अप्लाई जो है डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर हम देखें और भी इन्होंने डिटेल्स जो है यार, एप्लीकेशन फीस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन अगर हम गेट की करें, बाकी बात करें, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। आप खुद जानते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके क्या व्यू है एप्लीकेशन फीस को जो इतनी हाई इन्होंने रखी है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखोगे अप्लाई करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी
डिटेल्स वगैरह ये सब आपको डालनी है। अब अगर हम बात करें गाइस तो इनका काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में क्या पेपर रहेगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में अगर आप क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे हो और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आए, यूपीएससी प्रतिभा सेतु पर आपका जो यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, उनकी लिस्ट अवेलेबल है, वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो अपने डाटा का। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में जो स्टूडेंट्स यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 के प्री क्लियर कर लिए, मेंस क्लियर कर लिए, इंटरव्यू में गए लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, वो सब स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज ओपन है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज ईएससी से ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल आप लोग के लिए आती है। काफी सारे स्टूडेंट इस बारे में अवेयर नहीं रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जूनियर इंजीनियर के लिए जो अपना सीबीटी बेस्ड 150 क्वेश्चंस का 2 आवर्स का पेपर करेंगे, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये सब आपका रहेगा। इसके अलावा और भी जो अलग अलग जो वैकेंसीज है उसमें क्या पैटर्न रहेगा सिलेक्शंस का, वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो हर एक पोस्ट का जो है यहाँ पर पैटर्न इन्होंने मेंशन कर रखा है कि उस पोस्ट में किस तरीके से ये सिलेक्शन कराने वाले हैं। इसके बाद जो रॉन्ग आंसर्स के लिए भी रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं और भी लाइक हर एक चीज जो है एग्जामिनेशन का सिलेबस डिटेल में यहाँ पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये जो पीडीएफ है मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है, बाकी आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, सिलेबस और बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड डेफिनेटली एप्लीकेशन फीस जो है काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, स्टूडेंट्स पे काफ़ी बर्डन है मेरे ओपिनियन में। आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।